बूढ़ा अपनी स्नाइपर राइफल से सामने वाली बिल्डिंग में खड़े 3 दरिंदों पर नजर रख रहा था। जैसे ही उनमें से एक लड़का शैंपेन खोलने लगा, उसने बोतल पर निशाना लगाकर गोली चला दी। धमाके के साथ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद बूढ़ा आराम से सारे सबूत मिटाकर नीचे चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल में कुछ दिन पहले उसकी मासूम पोती को उसके ही क्लासमेट ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने फ्लैट पर बुलाया था। वहाँ तीनों ने उसके ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी। होश खोने के बाद उन दरिंदों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की और जाते समय उसकी बेइज्जती करते हुए कुछ पैसे थमा दिए। किसी तरह घर पहुंची लड़की टूट कर रो पड़ी। जब दादा को सच्चाई पता चली तो उनका खून खौल उठा। पुलिस ने तीनों को पकड़ तो लिया, लेकिन उनमें से एक का बाप पुलिस कमिश्नर था। उसने अपनी ताकत के दम पर पूरा मामला दबा दिया। सबूत होने के बावजूद तीनों छूट गए और उल्टा लड़की पर ही झूठे आरोप लगा दिए गए। यह सब देखकर दादा समझ गए कि अब कानून से इंसाफ नहीं मिलने वाला। दादा ने अपना पुराना घर गिरवी रखकर पैसे लिए और एक स्नाइपर राइफल खरीद ली। फिर एक एक करके तीनों को सबक सिखाने की योजना बनाई। सबसे पहले एक लड़के को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद दूसरा अपनी नई BMW में घूम रहा था। दादा ने उसकी गाड़ी के फ्यूल टैंक पर गोली चला दी। जोरदार धमाका हुआ और वह बुरी तरह जल गया। अब सिर्फ आखिरी दरिंदा बचा था, जो कमिश्नर का बेटा था। कमिश्नर को दादा पर शक हो गया। उसने उनके घर की तलाशी भी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकलने तक से मना कर दिया। लेकिन आखिर में किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि कमिश्नर जब अपने बेटे के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, तभी अंदर से चली गोली उसी के पेट में जा लगी। गोली उसके अपने बेटे से चली थी और वहीं उसकी मौत हो गई। बाद में दादा को पता चला कि उनकी स्नाइपर राइफल एक ईमानदार पुलिस वाले ने चुपचाप हटा दी थी। वह सब समझ चुका था, लेकिन उसने दादा को गिरफ्तार नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब सब खत्म हो चुका है।